कैसा लग रहा था जब आप एक इदारे में स्टूडेंट भी थे और फिर उसी इदारे के सरबराह? सर, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी बात मैं पूछूं आपसे कि वो क्या थी और इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फौज में चला जाऊं और वहां पर इस मुल्क की खिदमत करूं। ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि जो नसाब बनाते हैं वो साजा को शामिल ही नहीं करते इसमें कि भाई क्या चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस ये बिजनेस फैक्ट्री हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? तो बेड़ा गर्क कर दिया इस चीज ने। दूसरा, मोबाइल सिस्टम ने। तो लेकिन हमने ये देखना है कि एजुकेशन का मियारी एजुकेशन कहाँ मिल सकती है। आला हुकाम के हुक्म पे उन्होंने एक दिन का किराया 50,000 रुपया उनसे वसूल करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद अदनान। नाज़रीन, आजकल स्कूल कॉलेजेस में दाखिलों का सीज़न शुरू है और कहीं इम्तिहानात ख़त्म हुए हैं और साथ ही जो है ना नया एडमिशन का सीज़न शुरू था, तो मैंने सोचा आज आपकी मुलाकात माहिर तालीम से करवाई जाए। और आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के एक्स प्रिंसिपल जो 23वें नंबर पर थे, झंग के मरूफ माहिर तालीम हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा और इनसे सच्ची और खरी बातें पूछेंगे कि प्राइवेट स्कूल सिस्टम और सरकारी स्कूल सिस्टम में जो एजुकेशन का फ़र्क है उस हवाले से। तो मेरी मुराद यहाँ माहिर तालीम सर असलम साजिद साहब हैं, इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद किया। वेलकम सर, आप तशरीफ लाए अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सर, आप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के ही स्टूडेंट रहे, तो उसके बाद आप इसी कॉलेज में 23वें नंबर पर प्रिंसिपल भी रहे, तो कैसा लग रहा था जब आप एक इदारे में स्टूडेंट भी थे और फिर उसी इदारे के सरबराह? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा इदारा जहाँ तालीम भी हासिल की, जहाँ पर खेलते रहे, और उस इदारे का प्रिंसिपल बन के सबसे पहली ख्वाहिश थी कि इसकी खिदमत की जाए जितनी हो सके। तालीम के मैदान में, खेल के मैदान में या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिहाज से मैंने अपने सीनियर असातिज़ा को, अपने रहनुमाओं को, अपने दोस्तों को उनके साथ मशावरत करके इसके लिए रहनुमाई हासिल की और इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, क्या कभी सोचा था सर आपने कि आप इसी इदारे जिसमें आप स्टूडेंट हैं इसके कभी प्रिंसिपल आकर लगेंगे, इसके सरबराह बनेंगे, या सोच में कुछ और था कि पढ़ के कुछ और बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, या कोई जिस तरह हमारे इसी कॉलेज से साइंसदान भी निकले हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के स्टूडेंट रह चुके हैं? नहीं, ऐसा तो ज़हन में नहीं था। बचपन में जंगों की कहानियां पढ़ते, सुल्तान टीपू के बारे में, जंग बदर के बारे में, जंग ओहद के बारे में, तो जहन में यही था कि मैं एक मुजाहिद बनूंगा। बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फौज में चला जाऊं और वहां पर इस मुल्क की खिदमत करूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। बावजूद इसके कि मैं ISSB में गया, वहाँ 2-3 दफ़ा अपीयर हुआ, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। तो उसके बाद MSc करने के बाद जो हमें आसानी से जो जॉब मिल गई वो एज ए लेक्चरर सिलेक्शन हो गई। और मैं एक छोटे से गांव में, पीर महल में, एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कॉलेज था जो वहाँ के एक डॉक्टर फरीद बख्श साहब ने अपनी ज़ाती ज़मीन इदारे को देके कायम किया। यानी ये आपकी इब्तिदा थी? ये मेरी इब्तिदा और लेक्चरर। सर, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी बात मैं पूछूं आपसे कि वो क्या थी और इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? इसकी अच्छाइयाँ तो बहुत हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये 1926 में कायम हुआ। नहायत कदीम इदारा। आजकल ये कमोवेश 156 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। बेशुमार ब्लॉक्स इसके बन गए। तकरीबन 18 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें MA MSc हो रही है और हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स फील्ड में आ रहे हैं या मुख्तलिफ इदारों में जाकर अपनी रोजी कमा रहे हैं या मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ के असातिज़ा वो आउटस्टैंडिंग रहे। जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त खलीलुल्लाह खान साहब, अब्दुल बारी अब्बासी साहब, सैयद अब्दुल बाकी साहब, जनाब हयात खान सियाल साहब, ये बहुत बड़े नाम थे। इतने बड़े नाम थे कि इस छोटे से ज़िला में
इसकी स्टेज के ऊपर दुनिया हैरान थी कि शेक्सपियर के तकरीबन तमाम ड्रामे स्टेज किए गए, उनका तर्जुमा किया गया। बड़ी रौनक होती बहुत थी। बहुत रौनक होती थी। खेलों में इसका शुमार कतार कोई नहीं, इसके मुकाबले में कोई नहीं था। और कहा जाता है कि उस वक्त सरगोदा में कोई कॉलेज नहीं था, बक्कर में कोई कॉलेज नहीं था, लैया में कोई कॉलेज नहीं था। वहाँ के लोग यहाँ आकर तालीम हासिल करते थे। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो वासफ अली वासफ साहब हैं, जो असर हाज़र के वली शुमार होते हैं, वो यहाँ पर आकर पढ़ते रहे। या डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया साहब, जो चेयरमैन शोबा और उर्दू ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी रहे, वो यहाँ पर तालीम हासिल करते रहे। और 1954 की बात है कि डॉक्टर नज़ीर अहमद, उन जैसी हस्ती यहाँ पर प्रिंसिपल रही, जो बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल भी रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा टीचर या ऐसा इंतजामी अमूर में आला इंसान शायद देखने को न मिले। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़ की कमी है जो इसमें बेहतर हो जाए और ये इदारा और रोशन तारे की तरह चले? मेरे ख्याल में फिलहाल तो इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्त आप कहते हैं कि आईटी के मैदान में इसको ज़रा आगे आना चाहिए। ये आजकल के असर हाज़र में इसका तकाजा भी ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, और उसको भी इसका हिस्सा बना दिया जाए। बच्चों को आला तालीम के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। यहाँ की मट्टी उनको, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ हासिल है कि बहुत ही लायक असाज़ा, बड़ी जरखेज, बहुत जरखेज, मरदम खेज खिता भी है, जरखेजी में तो नेक लोग भी हैं, और असाज़ा की मिसाल नहीं मिलती यहाँ। अच्छा सर, क्या वजह है कि इतना अच्छा इदारा होने के बावजूद भी हमारे शहर के जो मसलन हाई मिडिल क्लास जिसे मैं कह सकता हूँ, उन लोगों ने अपने बच्चों को बजाय सरकारी इदारों के प्राइवेट इदारों में दाखिल करवाना शुरू कर दिया? इसकी क्या वजह थी? अगरचे आपके मुताबिक भी, और हमें भी पता है कि सरकारी इदारों में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी एजुकेशन का म्यार जो है कई दर्जे बेहतर होता है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट इस साइड पर क्यों जाते हैं? इत्मीनान की कहीं कमी है क्या? नहीं, इत्मीनान की नहीं, एक अच्छा इदारा बन गया। जंग के जो अच्छे और नेक लोग थे, मार जीवन खान साहब, जस्टिस मंजूर हुसैन साहब, इन जैसे लोगों ने पूरी तहसीलों के अंदर, जिसमें उस वक्त चनौड़ भी शामिल था, हर इदारे में चुनाव कॉलेज कायम किए। खुशकिस्मती से जंग का चनाब कॉलेज 10 मुरब्बा के अंदर शामिल है। बहुत बड़ा इदारा है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़ा ग्लैमरस है। वहाँ पर तालीम भी अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल भी, आज के दौर में भी गवर्नमेंट कॉलेज जंग का कोई मुकाबला नहीं। ये उन बच्चों को लेता है, करीम तो जो है वो प्राइवेट इदारे चुन के ले जाते हैं, सिर्फ वो टॉपर जो है वो उधर चले गए, ऐसे पैकेज लॉन्च करते हैं टॉपर के लिए कि जी हाँ, खींचे चले जाते हैं। उनके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता, ना उसको इजाजत होती है कि वो बच्चों को इनामात के लालच दे या कोई और चीज उनको दें सिवाय तालीम के। तो वो बच्चे जो बेचारे फीस अदा नहीं कर सकते, सिर्फ वो यहाँ पर रह जाते हैं, और वो मीडियम किस्म के बच्चे होते हैं। ये इस इदारे का आप इसका रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि उन बच्चों के साथ बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करना ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का काम। मैं सर तोबा, फैसलाबाद, लाहौर, ये इन इदारों में रहा हूँ। मैंने वहाँ के तलबा को भी देखा है, वहाँ के असातिज़ा को भी देखा है। आप यकीन कीजिएगा कि इतनी आला और अच्छी तालीम और इतने डिवोटेड टीचर्स मैंने किसी जगह नहीं देखी। सर, आपका एजुकेशन फील्ड में बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने बतौर प्रिंसिपल रिटायरमेंट ली, उसके बाद आप प्राइवेट इदारों में भी
एज ए प्रिंसिपल रहे, जी, तो जी। आज तक आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही माहिर तालीम लोगों को कि कोई निसाब हम फाइनल नहीं कर पाए? आए रोज उसमें तब्दीली, आए रोज कोई बुक बदल रही है, कभी कोई सिलेबस बदल गया, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमने निसाब को तरतीब देते वक्त असातिज़ा को शामिल ही नहीं किया, ना हमने ग्राउंड रियलिटी देखी। ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि जो निसाब बनाते हैं वो असातिज़ा को शामिल ही नहीं करते इसमें कि भाई क्या चाहिए, क्या पढ़ाएंगे। वो असातिज़ा हैं ही नहीं। पॉलिसी मेकर जो हैं वो अपनी पॉलिसियां बनाते हैं, वो उसमें गलत नहीं होता, कोई भी कानून हो पॉलिसी हो गलत नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिस वक्त निसाब बनाते हैं तो निसाब बनाते बनाते हमने अपने पाकिस्तान को कई तबकात के अंदर तकसीम करके रख दिया। जहां उर्दू को लाजमी कर दिया था वहीं इदारे खुलना शुरू हो गए कि जहां पर अंग्रेजी जरिया तालीम सबसे बड़ा, और लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फर अंग्रेजी बोलें, घरों में आए, उनके मेहमान उनको देखें, उनसे इम्प्रेस हों। अच्छा, वो इंग्लिश लैंग्वेज को ये समझते रहे कि ये एजुकेशन है, हालांकि वो एक लैंग्वेज है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। तो इन इदारों ने सबसे बड़ा उनमें जो अट्रैक्शन थी वो यही पैदा की। हर इदारे ने अपने बाहर मॉन्टेसोरी सिस्टम, कैम्ब्रिज सिस्टम, ऑक्सफोर्ड सिस्टम, और उर्दू से हम दूर हो गए। आजकल अगर आप देखें तो एक तो बेड़ा गर्क कर दिया इस चीज ने, दूसरा मोबाइल सिस्टम ने, उसके अंदर हम अंग्रेजी उर्दू को वो मिक्सअप करके लिख रहे हैं। आजकल के बच्चों को उर्दू नहीं आ रही शाह साहब, ऐसे ही उनको ये तमीज नहीं है कि एक चीज अलफ से लिखनी है, ऐन से लिखनी है, या से, सीन और स्वाद के फर्क का उनको नहीं पता है। उनकी उर्दू देखने वाली है और हम उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। आजकल बच्चे साइंस में बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं, रियाजी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उर्दू में फेल हो जाते हैं। ये आप देखिएगा हर बड़ा इदारा जो नामी ग्रामी है, इवन जंग के अंदर चनाब है, एस्पायर है या पंजाब है, उनके बच्चों के अंदर सबसे बड़ी कमी जो है वो उर्दू की है। जो पुराना तरीका कार था जिसको हम रवश को हमने छोड़ दिया, और जैसे कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो हम अंग्रेजी सीखते सीखते उर्दू से भी दूर हो गए। नाज़रीन, जहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे सर असलम साजिद साहब के साथ, और उनसे सच्ची और खरी बातें बुलवाने की मजीद कोशिश जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। आज 12 रेस्टोरेंट के इस फ्लोर पर हमारे मेहमान हैं सर असलम साजिद साहब, और इनसे जानते हैं 12 रेस्टोरेंट पर आकर इसका इन्वायरमेंट, इसका टेस्ट और इसकी सर्विस इन्हें कैसे लगी। ये 12 रेस्टोरेंट जो है जंग सदर के अंदर एक खुशगवार इजाफा है। यहाँ माहौल भी खूबसूरत है, यहाँ शाम को बैठ के बहुत अच्छा लगता है। पिछले दिनों मेरे यूनिवर्सिटी से सफदर शिराजी साहब चेयरमैन थे, वो तशरीफ लाए थे यहाँ पे। 3-4 माह हो गए हैं, आज तक इस रेस्टोरेंट को याद करते हैं, इसके जायके को, यहाँ बैठने को, और यहाँ उन्होंने जो फोटोग्राफी लेके गए थे वो कभी कभार मुझे उनके स्नैप्स भेजते हैं। अच्छा। और बहुत ही अच्छा उन्हें फील हुआ, वो आज तक इसको याद करते हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा इजाफा है और शरफा के बैठने के लिए एक माकूल जगह है, बहुत ही अच्छी जगह। बिल्कुल, ये छंग वालों के लिए एक तोहफे से कम नहीं है, एक तब्दीली है छंग में। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी तब्दीली है। एक अच्छे रेस्टोरेंट की जो कमी थी वो 12 रेस्टोरेंट ने पूरी कर दी। अच्छा सर, वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी जी। कि आजकल आमतौर पर तासुर है कि प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस ये बिजनेस फैक्ट्री हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है?
नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। गवर्नमेंट जितना इदारा बना सकती थी उन्होंने बनाए। बेशुमार प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस गवर्नमेंट ने कायम किए। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि तालीम और अस्पताल किसी भी मुल्क के आवाम के लिए ये उनका हक होता है कि गवर्नमेंट ये फ्री सर्विसेज उनको प्रोवाइड करे। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तेज़ी से आबादी में इजाफा हो रहा है और उस तेज़ी से तालीमी इदारे इतने नहीं बढ़ सके, यूनिवर्सिटी तो बहुत ही कम है। तो इस जगह पे आके जो प्राइवेट इदारे थे, बहुत अच्छे इदारे बने, उन्होंने उस कमी को पूरा किया जो गवर्नमेंट पूरा नहीं, जो दरअसल गवर्नमेंट को करनी जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ इससे एक बहुत ही अच्छा एक मुकाबले की फिजा जो है वो कायम हो गई। लेकिन आप भी देखते हैं कि ऐसे लगता है कि हर कहीं ये फिक्स होते हैं, बुक्स पर, यूनिफॉर्म पर, पेंसिल पर, ये सारी चीजें, तो ये बोझ नहीं पड़ता वालिदैन पे? ये बोझ है, इसमें कोई शक नहीं कि तालीम थोड़ी महंगी जरूर हो गई, लेकिन अगर सरकारी इदारे थोड़ी बहुत तवज्जो कर लें, हालांकि उनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उनकी लेबॉर्ट्रीज अच्छी हैं, उनकी लैब्स अच्छी हैं, स्पोर्ट्स मैदान बहुत बड़े हैं, टीचर भी उसी तरीके से जो रोल मॉडल होते हैं उसी तरीके से काम करें, उतनी ही मेहनत कर लें, उतनी ही डेकोरेशन कर लें, सफाई का माहौल बेहतर कर लें, तो फिर उनका मुकाबला ही कोई नहीं। निस्बतन आप ये समझते हैं एजुकेशन में भी कहीं बेहतर होते हैं सरकारी स्कूल के या सरकारी कॉलेजेस के जो प्रोफेसर हैं? जी जी। आप प्राइवेट की निस्बत उन्हें बेहतर? वो मैं तो समझता हूँ एक मुकाबला है और ये एक अच्छी फिजा है मुकाबले की, इसे होना चाहिए। प्राइवेट इदारे, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ी महंगाई आ गई, उसकी वजह यह है कि हर वालिदैन ऑक्सफोर्ड के सिलेबस के चक्कर में, कैम्ब्रिज के चक्कर में, लेकिन आप ये भी देखें कि प्राइवेट इदारे अगर इतनी महंगी तालीम दे रहे हैं तो सहूलियात भी ज़्यादा दे रहे हैं। बाज़ इदारे तो AC तक उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं बच्चों को, बैठने के लिए अच्छे बेंचेस हैं, सफाई के लिए एक फौज उनके पास है बेलदारों की, ठंडा पानी मुहैया करते हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने फंड्स नहीं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इन प्राइवेट इदारों के पास वो माहौल, वसी ग्राउंड, खेलने के मौके, ये चीजें नहीं है? वो नहीं। और ये अगर हमें कहीं मिलती हैं तो वो सरकारी इदारों में मिलती है। तो इस कमी को आप, क्योंकि प्राइवेट इदारों के साथ भी आपकी एफिलिएशन है, तो ऐसे इसे कैसे पूरा करेंगे आप? करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई टीम आती है, DPI ऑफिस से आए, डायरेक्टरेट से आए, तो उनके जिम्मेदारी में होता है कि आपने उस इदारे की लेबॉर्ट्रीज को, उस इदारे के प्लेग्राउंड्स को, लाइब्रेरीज को, उसकी टॉयलेट्स को ये चेक करना है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उसकी इजाज़त क्यों देते हैं? सिर्फ आइंदा के वादा फरदा पे जनाब उनको इजाज़त दे देना। तो बहुत से इदारे तो ऐसे हैं जैसे वो जंग में चर्च ग्राउंड के करीब हैं, या कुछ ऐसे ग्राउंड है माई हीर के करीब हैं, उनको इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। ऐसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब ने, और मैंने सुना है कि आला हुकाम के हुक्म पे उन्होंने एक दिन का किराया 50,000 रुपया उनसे वसूल करना शुरू कर दिया। ग्राउंडों का तो वो एक ये प्राइवेट इदारों पे महंगा हो गया ना, प्राइवेट इदारों पे। लेकिन ये चीज हमें सरकारी इदारों में फ्री है, इतने बड़े प्ले ग्राउंड, और ये नहीं है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि बात आती है एजुकेशन पर, कि तवज्जो खेलों पर नहीं है, वो तो हट गई, आजकल मोबाइल ने जगह ले ली या IT ने उसकी जगह ले ली। तो लेकिन हमने ये देखना है कि एजुकेशन का म्यारी एजुकेशन कहाँ मिल सकती है आज के इस दौर? यहाँ पर अच्छे उस्ताद होंगे, यहाँ पर मेहनत करने वाले लोग होंगे। मैं इनफरादी तौर पे ना गवर्नमेंट इदारों को ना प्राइवेट इदारों को एक दूसरे पर तरजीह नहीं दे सकता।
ये डिपेंड करता है एक अच्छे उस्ताद हमें कहाँ मिले। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि असल में ये डिपेंड करता है कि अच्छा उस्ताद कहाँ है, किस इदारे में है और क्या आप उस तक पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच। उस्ताद का काम ही ये है कि आपका सिलेबस आसान बना के आप तक पेश कर दे, बच्चों की दिलचस्पी को कायम रखे। हाँ, प्राइवेट इदारों को थोड़ा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वालिदैन का एहसास करें, वही बुक्स जो बाजार से अर्जा मिल सकती हैं उनको महंगा ना होने दे, सस्ता करें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बिना स्टूडेंट चल सकते हैं उनको लाजमी तौर पर खरीदारी में मत लाएं। सर आजकल तो टेक्निकली कोई गेम चली हुई है इन इदारों वालों ने कि आप हर साल सिलेबस चेंज करते हैं, और वो जो बुक्स हमारे दौर में ऐसे होता था कि आप अगली क्लास में गए हैं तो आपकी जो बुक्स हैं आप पीछे जो है ना बच्चों को दे के चले जाते हैं, तो उस सिस्टम से भी ये निकाल दिया गया है कि ऐसी बुक्स में तब्दीली लाते हैं कि जनाब वो बुक्स पीछे वाले बच्चे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उसको रद्दी की टोकरियों में जा रही है, बजाय आप किसी मुस्तहिक को वो दे दें। बुक बैंक जी वो कायम करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में था, चनाब कॉलेज चिनोट में प्राइवेट इदारा था, वहां मैंने कायम किया था। ऑफिसर कैडेट कॉलेज में भी कायम है। वहां भी हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि जब वो जाते हैं, फैशन चल पड़ा है कि आखिरी दिन अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर सारे साइन लेके उसका सत्यानाश कर देते। क्या फैशन है देखें, वो किसी आने वाले स्टूडेंट को दे दें, वही बुक्स वहां पर रखें, हम उनको दोबारा जल्द उनकी करके उनको बेहतर सूरत करके बुक बैंक में रखें, बच्चे आए वहां से लें, पढ़ के बेशक वापस कर दें या साथ ले जाएं। ये एक अच्छी रवश है कि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये तरीकाकार होना चाहिए। और आए रोज ये जो सिलेबस जान के चेंज किया जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उसमें मैं एक चीज आपको गोशगुजार करना चाहता हूं कि सिर्फ गवर्नमेंट का, प्राइवेट इदारों का बच्चों को तालीम देना ये फर्ज नहीं है। लाखों अफराद पर मुश्तमिल ये शहर है, ऐसे बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, उनमें जागीरदार हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको आगे आना चाहिए। इस शहर के अंदर एक यतीम खाना है जो हुसैनिया स्कूल के अंदर मैंने देखा, बचपन से चलता आ रहा है। जी हाँ, ये बड़ा मशहूर, अपने दौर में कहते हैं ये सिर्फ एक ही हुआ करता था पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। मुझे जहाँ तक इसकी हिस्ट्री का थोड़ा पता है कि ये एक ही होता था। ये जो लाहौर वाला यतीम खाना ये इसके बाद बना। सर कभी किसी ने जाके वहां पर देखा कि उन बच्चों की हालत क्या है? सर्दियों में कंबल है, गर्मियों में मच्छर से बचाव की कोई तरकीब है, पंखे हैं, क्या उन बच्चों को रोटी मिलती है, क्या उन बच्चों को सही तालीम मिल रही है या नहीं मिल रही, इनके बारे में पूछा जाएगा। आपके शहर में और आपके शहर में ये है, दूर भी कहीं नहीं। और उन्हें कितने पैसे चाहिए सर? ऐसे ही है। अभी एक और इदारा बन गया है यहाँ पर, ये सिविल लाइन के अंदर गवर्नमेंट ने पिछले दौरे हुकूमत में एक इदारा बनाया था ऐसा, और मेरा ख्याल है वो चल भी रहा है, चल रहा है। वो भिंडर साहब जो है, वो डीसी साहब, ये वहाँ पर जाते रहते हैं। मैं इनका इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि ये तालीमी इदारों में अक्सर जाते रहते हैं और वहाँ इनके तलबा के साथ मोहब्बत। सर आखिर में मैं चाहूँगा कि बच्चों के लिए कोई अच्छा पैगाम और उनके वालिदैन के लिए कि आजकल के दौर में आप किस तरह एक सही ट्रैक पर अपने बच्चे को ला सकते हैं। ये बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी सोच का काम है कि बच्चों पर नजर रखें, बुरी सोसाइटी से बचाएं हर सूरत में। बच्चे को खुद छोड़ने जाए, उन बच्चों को लेने जाएं और घर से बाहर ना निकलने दें। बिलखसूस रात के वक्त अगर बच्चा लेट आता है तो उससे बाज़ पुरस ज़रूर करें। और जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी मोबाइल से दूर रखें, ये बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और दुनिया के साथ साथ दीन के लिए भी काम करें, उन बच्चों को दीन की समझ भी अता फरमाएं। कुरान का सिर्फ पढ़ा देना ज़रूरी नहीं,
मैं समझता हूँ अगर कुरान का तर्जुमा उन्हें सिखा दिया जाएगा तो बहुत सी बुराइयां बचा जा सकता, उनसे हम बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम आपकी आवाज़ के लिए आज टाइम दिया। नाज़रीन, मेरी कोशिश होगी कि इसी तरह शहर के जो मशहूर और मरूफ माहिर तालीम है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जाए, ताकि आजकल के दौर में हम अपने बच्चों को सही ट्रैक पर लाएं। और वो यही इसी तरह लाया जा सकता है जब कोई माहिर तालीम हमें गाइड करेगा। और इसी तरह ये प्रोग्राम का सिलसिला 12 रेस्टोरेंट से जारी रहेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।